हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक के हमने कुछ आइडेंटिटीज को स्टडी किया था और जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था लाइक अनरूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है आपके पास इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब दोनों आइडेंटिटीज का सम करेंगे यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वो इक्वल टू आता है आपके पास 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इन आइडेंटिटीज को आप कैसे यूज करेंगे और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी किसी क्वेश्चन के अंदर हम डाल सकते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं नए आइडेंटिटीज को एक दो को स्टडी करेंगे और साथ में इनका यूज देखेंगे। तो देखिए एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के सामने जो हमने पढ़ा है। अनरूट अनरूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 3, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और जब इन दोनों का सम किया जाए तो आपके पास मिल जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम इन्हीं दोनों का डिफरेंस देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कैसे आप करोगे और एक आइडेंटिटी और हम देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली उसको भी आप सिंपली प्रूव करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं वापस से आपको इस आइडेंटिटी को ज्योमेट्रिकली करने की हम कोशिश करेंगे। ये कैसे आएगा, छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर रहेगा ये मेथड। देखिए सपोज करो आपके पास हम बात कर रहे हैं इसकी x प्लस वाई के होल स्क्वायर। पहले आपको ये समझना पड़ेगा बेटा एक्स स्क्वायर है ना, वो इंडिकेट किसको करता है। ज्योमेट्रिकली यदि हम बात करें एक नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब समझ, जैसे एक्स स्क्वायर ही आ गया, आपके वाई स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर आ गया। तो ज्योमेट्रिकली इनका मतलब क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि स्क्वायर की यदि बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायर का जो एरिया होता है, ज्योमेट्रिकली शेप होती है कि स्क्वायर और उसका एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर है, ये ठीक है, और इसकी साइड है वो है अक्स, कितनी है अक्स, और ये साइड भी क्या है अक्स। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया वो क्या होगा बेटा, तो आपके पास अक्स स्क्वायर होगा। यानी एक्चुअली में अक्स स्क्वायर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे स्क्वायर के एरिया को कि साइड कितनी है अक्स। ऐसे वाई स्क्वायर किसको इंडिकेट कर रहा है, वाई स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है आपके पास एक ऐसे स्क्वायर के एरिया को कि साइड कितनी है वाई। सेम एज आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की यदि बात कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सिंपल ये मतलब निकलता है आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे स्क्वायर के एरिया को जिसकी साइड है एक्स प्लस वाई। तो अब हम एक्स प्लस वाई के एक्सपेंशन की हम बात करेंगे। सपोज करो आपके पास एक, देखिए हम ले रहे हैं यहाँ पे एक और स्क्वायर, सपोज करो ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर रहे हैं। इसकी जो साइड है यहां से लेके और यहां तक एक्स और इससे आगे वाली ये वाई। सेम एज आपके पास इसमें आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, ये लेंथ है, इसमें यदि बात करोगे आप, ये लेंथ भी आप दो भागों में ब्रेक कर चुके हैं, कि ये अक्स है और ये भी कितनी है, वाई। ठीक है, समझ गए इतना? भी ये अक्स और ये वाई, ये अक्स और ये वाई। क्या आप एक काम कीजिए, ये वाई ले लो, वाई से ठीक है। तो आपके पास यदि हम इस स्क्वायर मान लेते हैं, सपोज करो ये शेप है, ये कैसी है, स्क्वायर में है, ठीक है, और स्क्वायर में है तो इसकी जो साइड आ रही है, ये कंप्लीट साइड की बात करोगे, यहां से और यहां तक ये कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, कितनी होगी, एक्स प्लस वाई। और सेम एज ये भी कितना होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस शेप का कंप्लीट शेप नाम दे दीजिए, चाहे ए बी सी और ये डी। एबीसीडी जो स्क्वायर आ रहा है, इसका जो एरिया होगा वो आपके पास होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होगा, आप ये लिखेंगे ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इन कंप्लीट का एरिया आपके पास क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यदि आप शेप्स को देखोगे, इसको पार्ट्स को डिवाइड कर दिया हमने, तो आपके पास ये चार पार्ट बन रहे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, चार पार्ट हो गए। ये आपके पास इसकी जो साइड है एक्स है और ये दूसरी साइड भी एक्स है, यानी ये स्क्वायर हो गया। यदि इसकी बात करें तो साइड एक्स है, हाइट यहाँ पे कितनी है एक्स, और ये सॉरी वाई, और ये एक्स, तो ये कितने हो गए, रेक्टेंगल हो गई, इसका एरिया कितना होगा एक्स वाई। और यदि इसकी बात की जाए तो ये भी आपके पास इसकी लेंथ देखो यहाँ पे कितनी है, वाई है, और ये वाई है, तो ये पार्ट भी कितना होगा, वाई। तो आप कह सकते हो इसकी साइड एक्स हो गई, ये आपके पास वाई हो गया, ये भी वाई आएगा, ये भी वाई आएगा, ये यहाँ एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, यहाँ ये एक्स, ये एक्स, और ये हाइट भी एक्स, और ये हाइट यहाँ वाई, ये वाई और ये वाई। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बना, स्क्वायर, और इसका एरिया की बात करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसके एरिया की बात करोगे, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई। इसका एरिया निकालोगे तो कितना होगा, वाई स्क्वायर। इसका एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स वाई। और कंप्लीट का एरिया देखोगे तो ये क्या होने वाला है, इसका और इसका सम, चारों का सम कर देंगे ना, चारों का सम आप कर दोगे तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। कंप्लीट का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी एक्स वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, डबल टाइम आ रहा है। ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये है किसके इक्वल, एक्चुअल में इसी के तो इक्वल है, यानी आप कह सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने अल्जेब्रिक फॉर्म में भी x प्लस वाई का एक्सपेंशन पढ़ा, और ज्योमेट्रिकली आप इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, इस तरीके से डिवाइड करके देख सकते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वास्तव में x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो इंडिकेट करता है आपके पास से एक ऐसे स्क्वायर का एरिया जिसकी हेड है, लेंथ है x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास से जो आइडेंटिटीज थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया। और दूसरी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आप इन दोनों को ऐड करते हैं, देन आपके पास क्या आता है, तब आपके पास आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ऐड करेंगे, इधर वाला पार्ट भी ऐड होगा, एक्स स्क्वायर ऐड होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड दोनों ऐड होकर 0 देंगे, और इन दोनों की बात करेंगे तो 2y स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर,
और ये इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम देख भी चुके हैं और यहाँ समझ चुके हैं आप लोग। तो ये क्या आइडेंटिटी ये हो गई, इन दोनों के सम की वजह से ये नया आपके पास आ रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। अब आपको देखना क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। क्या देखना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान देना, क्या आएगा आपके पास से x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पहले इसका एक्सपेंशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप ब्रैकेट्स हटाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देगा। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर माइनस किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया प्लस 2xy और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों के अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट नहीं होते, मतलब दोनों का ऐड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐड होंगे तो क्या देंगे, 0, और ये भी क्या देंगे 0, और 0 प्लस 0 0 रहेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4xy आएगा, और 0 ऐड होगा तो 4xy रह जाएगा, 4xy आ गया। यानी आप ये कह सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आपको बता दूं ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये भी आपको याद रहेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये भी याद रहेगा, और इन दोनों से रिजल्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो देखिए आप इसको यूज कैसे करेंगे, आप यूज ऐसे करेंगे बेटा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x और y। आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या बना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4x। यानी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको एक बात पता चल रही है, दो नंबर है आपके पास, सपोज कीजिए x और y, ठीक है, ये रहा x और ये y, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता है, गिवन है वो, और दोनों का प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, तो आप उनका सम निकाल सकते हो बेटा। इसका मतलब ये है, इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करोगे, यदि आपके पास दो नंबर का डिफरेंस गिवन है और दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन है, दैट टाइम आप तो यूज कर सकते हो इसको और उससे दोनों का सम निकाल सकते हो। लाइक मैं आपको एक बात कहूँ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस है वो गिवन है, दो नंबर हम ले लेते हैं 5 और 3 ले लिया, डिफरेंस दे दिया 2, कितना ले लिया 2, और वो प्रोडक्ट ना देके हो सकता है डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दिया 15। एग्जाम्पल ले लीजिए कि नंबर ले लिया हमने 5 और 2, हम इससे शुरुआत करते हैं। मैं आपको गिवन क्वेश्चन में गिवन दे दिया, मान लो दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है 3 एंड दोनों का एलसीएम आपके पास है 10 एंड एचसीएफ है 1, ये मान लो, ठीक है। अब उसने क्या किया, वे आपको ये दे दिया, ठीक है, दो नंबर है आपके पास, दोनों का डिफरेंस है 3 और एलसीएम है 10, एचसीएफ है 1। अब आप सोच रहे होंगे सर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और उनका डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर क्या होंगे ये निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको सीधे उठानी पड़ेगी, डिफरेंस तो दिया हुआ है, मान लो नंबर है a माइनस बी दे दिया, a माइनस बी कितना है 3। अब आपको ढूंढना है प्रोडक्ट, और आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है।
एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 10, तो नंबर कितने आएंगे एफ बी इक्वल टू 10। नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ गया 10 और डिफरेंस कितना आ गया 3। आप यहां से यूज करेंगे यहाँ पे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये यहां रखेंगे। इसमें कितना आ जाएगा, डिफरेंस है 3 और आपके पास से प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, कितना आ गया आपके पास 9 प्लस 40 और ये हो गया 49, यानी a प्लस बी इनका सम है, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 49, यानी a प्लस बी कितना आएगा 7। दोनों नंबर का सम कितना आएगा 7, डिफरेंस कितना है 3, दोनों को ऐड कीजिए। देखो a प्लस बी इक्वल टू 7 ये लिख लिया और a माइनस बी इक्वल टू कितना ले लिया 3, तो इनका सम करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 2a इक्वल टू कितना हो गया 10, a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, ऐसे b इक्वल टू कितना आ जाएगा a इक्वल टू 5 यहाँ रखोगे, 5 प्लस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, b इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी ये आंसर आ गया ना। आपको डाटा इतना ही दिया हुआ है ये वाला, क्यों का डिफरेंस कितना है 3 और एलसीएम कितना है 10, एचसीएफ कितना है 1, देन नंबर्स निकालिए आप 5 और 2 आएंगे। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज कर सकते हो, बट क्या है कि आपको गैस करने की नीड क्यों है, आप मेथड सीखिए ना प्रॉपर तरीके से कि भाई आपके पास है क्या उसको लीजिए। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, जहां जहां जैसे जैसे आपको नीड पड़ेगी इस प्रॉपर्टी की, हम वहां उन प्रॉब्लम्स को उठाएंगे और आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आता है, जैसे भाई आप पोलिनोमियल पढ़ते हो, रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स का सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, नंबर निकालिए, आप निकाल सकते हो, रूट्स निकालिए निकाल सकते हो, है ना। ऐसे रूट्स का डिफरेंस दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, आपके पास सम निकाल सकते हो आप फॉर्मूले को यूज करके, और उससे रूट्स भी निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो आप ये दिमाग में बिठा लो, ये आपके पास हो गया कि आप लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। सेकंड देखिए, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इस फॉर्मूले से क्या आने वाला है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ अंडरूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, और इससे आपके पास आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x। देखिए एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये फॉर्मूले यूज कैसे करेंगे आप, मैंने आपको कहा था, बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले सभी को आते हैं, आप उनको यूज कैसे करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपको मैंने कहा बेटा ये फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिए, ये आइडेंटिटी है, इसको याद कर लो, ये आइडेंटिटी याद कर लो, आप याद कर लेंगे, बट इसको यूज कैसे करेंगे तो समझ लो ध्यान से कि यहाँ देखो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है और ये दोनों नंबरों का क्या है प्रोडक्ट है, और ये क्या दोनों नंबर का सम। तो यानी क्वेश्चन के अंदर टारगेट क्या किया गया है, टारगेट किया गया है नंबर्स का सम, और गिवन क्या रहेगा आपको, मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया क्या रहेगा, वो दिया रहेगा दोनों नंबर का डिफरेंस और दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए कभी कभी ये चीजें डायरेक्ट नहीं देता, वो क्वेश्चन को सेट करने वाला उनका प्रोडक्ट है वो कैसे देगा, जैसे मैंने बताया ना अभी कि एग्जांपल के अंदर एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, प्रोडक्ट नहीं लिखा उसने कहीं भी, एचसीएफ और एलसीएम लिख दिया और प्रोडक्ट कहीं भी नहीं लिखा। आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के, वो कॉन्सेप्ट तो आपको सीधा उठाना पड़ेगा वहां से, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसे बस सिर्फ आप इसको यूज कब करेंगे, ये आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको नीड है दोनों नंबर्स के सम की, और गिवन क्या क्या है आपको दिया हुआ क्या क्या है, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट।
अब वो तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर दोनों नंबर का प्रोडक्ट और डिफरेंस किस फॉर्म में दे रखा है, कैसे आपको दे रहा है, वो तो आपको तलाशना पड़ेगा, लेकिन आप उसको यूज कब करेंगे, जब उन दोनों का सम निकालना हो और ये करना हो। क्योंकि एक्चुअली में देखो कभी कभी जैसे मान लो ये दे दिया, डिफरेंस दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, नंबर पूछ लिया, तो आप देखो नंबर निकालना है तो दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस पता है नंबर्स का, देन आप नंबर्स आसानी से निकाल सकते हो। लाइक ऐसे समझिए भाई आपके पास x प्लस वाई दो नंबर का सम है ना, वो है t, और दो नंबर का डिफरेंस है वो है s, तो नंबर क्या होंगे, नंबर ऑब्वियसली बात है, ये इक्वेशन 1 ले लो और आप इस इक्वेशन 2 ले लो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया t प्लस s, x कितना आ गया t प्लस s बाई 2, यानी आप निकाल सकते हो ये। और डिफरेंस करेंगे माइनस करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू आ जाएगा t माइनस s, y इक्वल टू कितना आ गया t माइनस s बाई 2, क्या आ गया y, यानी दोनों नंबर आ गए ना। यानी दोनों नंबरों को आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, तो आपको चाहिए दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस। और यदि किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर्स का डिफरेंस और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप दोनों नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सम और चाहिए दोनों नंबरों का, दोनों नंबरों का सम चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। सेम एज ठीक ऐसे ये है, इसमें क्या कर रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो डिफरेंस निकाल सकते हो, इसको यूज कर लीजिए आप, ठीक है ना, इसको यूज करके और निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आपके पास मैं एक फॉर्मेट डिस्कस करने वाला हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कैसे हम निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था, स्टार्टिंग की थी, √11 प्लस 2√30, ये क्वेश्चन था आपके साथ, एक प्रॉब्लम थी। और इसमें हमने क्या किया था, सीधे ब्रेक कर लिया था। 11 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 6 प्लस 2√5√6, और फिर इसको लिखा था √5 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 और √6, ये लिख दिया। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ जाएगा रूट, यानी आपके पास यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस 2√5 √6 का होल स्क्वायर आ गया। आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, आप लिखिए इसको √5 प्लस, ठीक है, ये आपने सोल्व कर लिया, यानी सिंपली आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज किया। अब आपके पास फॉर्मेट क्या था, ये तो थोड़ा समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और एक ये आप इसको यूज कर रहे हो, इसको आप कितने नंबर में ब्रेक कर रहे हो, 2 नंबर में, यानी ये a प्लस बी है, ठीक है जी। यहां यदि इसको देखें, ये आपके पास a रूट के अंदर आ रहा है और b आ रहा है, यानी आप लिख सकते हो √5 × 6, यानी ये ए बी है, ए बी, ठीक है बेटा। और यदि इस 2 को भी अंदर डाल दिया जाए तो ये वास्तव में कितना है 4ab, कितना है 4ab। तो आपके पास इस फॉर्मेट की कोई भी प्रॉब्लम आती है देन उसको आप कैसे सोल्व करेंगे ये हम डिस्कस करने वाले। √11 प्लस 2√30, ये तो एक सिंपल सा था, यहाँ पे छोटा सा था, काफी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करेंगे वो देखिए। मैं एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, पहले तो आप लोग देखिए समझिए। रूट, इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 11 को, तो ये जो पार्ट है इसको मान लेते हैं a प्लस बी है, और प्लस यहाँ ये 2 है और इसके रूट के अंदर है 30, यानी ए बी। यानी आपको एक्चुअली में 11 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जहां दोनों पार्ट्स में क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि उन दोनों का सम है ना वो तो 11 हो जाए, और प्रोडक्ट करें तब कितना आ जाएगा आपके पास 30। तो आपने 5 और 6 लिख लिया, आपने यही तो समझा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि
क्या आ जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस, यदि इसको देखेंगे तो 2 रूट ए रूट बी, और ये आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया रूट के अंदर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा रूट ए प्लस रूट। देखो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और आपके सामने ये आ गया क्वेश्चन, फिर रूट 11 प्लस 2 रूट 30 है, तो आप करेंगे कैसे इसको अटेम्प्ट। तो ये मेथड तो ये लग रहा है ना, ये प्रॉपर वे, तो ये इसी तरीके से सोल्व करोगे आप। जैसे यहाँ पे देखो यही कर रहे हैं आप, 2 नंबरों में ब्रेक किया, इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, यानी एक्चुअल में आपको a प्लस बी ही डिसाइड करना पड़ता है। a प्लस बी डिसाइड हो गया तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आया और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना, रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा। और यहाँ जैसे इसके अकॉर्डिंग आया, a की वैल्यू ले ली 5 और b की वैल्यू ले ली 6, रूट 5 प्लस रूट 6, ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो आपके सामने यदि इसको आप देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को, और देखिए इस एक्सप्रेशन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ए प्लस बी प्लस रूट 4ab, और मैं यदि इसको कोई नंबर दे दूं कैपिटल X और इसको दे दूं कैपिटल Y, आपके पास क्या हुआ, रूट कैपिटल X प्लस रूट Y। यानी मेरा बताने का पर्पज ये है, इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये जो x है ये तो a प्लस बी है, y है ये 4ab है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट आप सोल्व करेंगे तो ऐसे फॉर्मेट में ब्रेक किया, फिर इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया और आंसर आ गया ये, ठीक है। यानी x इक्वल टू कितना है, a प्लस बी, और y इक्वल टू कितना है 4ab, और इन दोनों से आपको निकालना है a और b, और a b निकालने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे रूट a प्लस रूट b, ये आ जाएगा आपके पास इसका, ठीक है, से डायरेक्ट ये आ जाएगा, ये आंसर होगा इसका। आप ऐसे देखेंगे। अब यहां देखो समस्या क्या है, a प्लस बी तो दिया हुआ है, 4ab यानी ab भी आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और सम भी आ रहा है, तो आपको पता है ऑब्वियसली बात है, सम दे दिया और मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास, तो आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालेंगे तो यहां देखेंगे आप कि a प्लस बी गिवन है, तो a माइनस बी चाहिएगा, a माइनस बी निकालने के लिए इक्वल टू लिखेंगे आप स्क्वायर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको सोल्व करके a माइनस बी निकाल लेंगे, a माइनस बी आ गया आपके पास और a प्लस बी आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी पास आ गया, a और b की वैल्यू आ जाएगी और a b वैल्यू आती है इसमें रिप्लेस करेंगे, रूट a प्लस रूट b आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहेगी ताकि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप करना चाहेंगे तो देखिए एक मेथड तो दिए, कोई भी नॉर्मल बच्चा है आपके पास, किसी के सामने भी ये क्वेश्चन आएगा, उसने किसी ने मेथड नहीं पढ़ा है, तो वो जो प्रॉपर वे में जो मेथड्स या जो बातें सुनी होती हैं उसके दिमाग में जो इनबिल्ट पहले से हो चुकी हैं, भैया आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर वापस आ जाएगा। एंड लाइक रूट 4 है, रूट 4 इसकी वैल्यू आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना जाना चाहिए 4। तो एक बच्चा कोई भी इसको करेगा तो क्या करेगा, वो सोचेगा कि किसी इसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करते आपके पास ये आ जाना चाहिए, या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे ये आ गया, या इसका स्क्वायर करने पे ये आ गया, तो जिससे भी स्क्वायर करने पे ये आ रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो कहेंगे हम, ठीक है। ये मेथड भी आपके पास ऑब्वियसली बात है, 4 ऑप्शनों का स्क्वायर करके चेक करो, आप देख लो ये किसके आ रहा है और वही इसका एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब बात दूसरी ये है कि आपके पास यदि आप इसको सोल्व करने की सोचें प्रॉपर वे में या प्रॉपर मेथड में बात करोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए इसको आप देखना चाहेंगे तो अभी भी मैंने आप लोगों को जो मेथड बताया है कि ऐसा यदि कोई आता है आपके पास फॉर्मेट तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे,
वो हम देखेंगे आज। रूट क्या है, x प्लस रूट वाई, यहाँ ये x रहा और ये भैया आपके पास हो गया y, सही बात है। और मैंने आपको कहा कि x क्या है, यहाँ पे x आपके पास है a प्लस बी और y कितना है 4ab, कितना है 4ab। तो ऐसी सिचुएशन में यदि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, यदि मान ली जाए, तो इसका जो आंसर होगा ना, इन रूट लिखोगे आप a प्लस बी प्लस रूट 4ab और ये बराबर आएगा आपके पास रूट a प्लस रूट b, यानी ये होने वाला है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे आएगा इससे, ये आपको देख यहां से देख सकते हो। फिर a प्लस बी प्लस ये 4 अंदर चला गया 4 रूट ए बी है, तो आप लिखोगे इसको रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी, और अब इसको लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेते हैं कितना हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। चाहो तो इसको मोड लिख सकते हो, ऐसे मोड में नहीं लिखो तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास होने वाला है, सीधी सी बात है। आपको करना क्या है, इसको a प्लस बी मानना है और इसको क्या मानना है 4ab, समझ गए। यानी ये x है, ये y है, x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी और y की वैल्यू कितनी है 4ab। दैट टाइम ये इसका सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है ना। तो आप यहां लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 37 और 4ab बेटा कितना हो गया 1144, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। 4ab आ गया, a प्लस बी आ गया। अब आपको तो इसका आंसर पता है कि रूट ए प्लस रूट बी आने वाला है, तो एक तरीका तो ये है। अब इतना यदि आप समझते हो, और भी ज्यादा शॉर्ट करना चाहो कि इन दोनों नंबर का सम है वो कितना आना चाहिए 37, ये तो मतलब रूट ए प्लस बी है, ए प्लस बी का वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो इन दोनों का सम कर रहे हो, आपके पास कितना आ रहा है 37। यदि यहां देखें तो ये रूट 28 और प्लस ये कितना है रूट 9, तो इनका सम भी कितना आ रहा है 37, इनका सम भी कितना आ रहा है 37, इसका नंबर भी 37। तो ये तो आप यूज नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट, भी इतने से काम चल जाएगा। तो इसका मतलब फिर आप देखेंगे ए बी का प्रोडक्ट कीजिए और इंटू 4 कीजिए, तो ये आ जाना चाहिए। तब आपके पास इसमें जो एक ऑप्शन होगा वो यूनिक होगा। एक काम कीजिए, ऐसे ना करके हम जो प्रॉपर मेथड अपना है वो यूज करेंगे, और वो क्या होगा वो देखिए कि आपके पास a प्लस बी दिया हुआ है, a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और 4ab आपके पास ऑलरेडी है। आपको पहले डिफरेंस निकालना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी इक्वल टू लिख सकते हो, चाहो तो होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी अभी आपने देखा था फॉर्मूला, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमने देखा ना, ये आइडेंटिटी आपके पास है, a प्लस बी है, ये आ गया, यहाँ वैल्यू रखोगे और इसकी वैल्यू है ये यहाँ रख दोगे, तो a माइनस बी कितना है, a माइनस बी इक्वल टू हो गया रूट, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर 37 का होल स्क्वायर माइनस 4ab 11 11 4 4, ये आपके पास आ गया, ठीक है। रूट 37 का होल स्क्वायर माइनस 11 11 11 44। चलिए 37 का होल स्क्वायर कीजिए, 37 का होल स्क्वायर हम करेंगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 25 1 2 9 11 और ये आ जाएगा 9 6 3 1 1 3 6 9 माइनस 1 1 4 4, कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ गया 5, ये इसमें करते हैं आपके पास 2 और ये इसमें गया तो 2 और ये कितना आ गया 50, यानी दोनों नंबरों का सम तो कितना है 37, डिफरेंस कितना है 15, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब निकालेंगे, देखो a प्लस बी इक्वल टू 37, डिफरेंस भी आ गया आपका, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 15, दोनों आ गए ना। अब आप a और b निकाल लीजिए, a b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो गया, इनको ऐड कर लो आप, क्या आ जाएगा 52, a इक्वल टू कितना आ गया 26, कितना आ गया 26,
और b इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 11। ठीक है, b इक्वल टू कितना आ गया 11। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू है ये होने वाली है, यानी ये वैल्यू आने वाली है, तो इसका मतलब इसके डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, रूट ए की वैल्यू 26 प्लस बी की वैल्यू रूट बी कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके पास एक प्रॉपर मेथड है जहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न स्क्वायर करके चेक करने की जरूरत है। आप सिंपल तरीके से ये देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट में आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यानी एक नंबर का रूट प्लस एक्स, ये एक रेशनल नंबर बना लिए, यहाँ पे एक्स वाई क्या है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो आप जो मेथड यूज करना है वो ये है कि x इक्वल टू मान लीजिए a प्लस बी है, y इक्वल टू क्या है 4ab, और यदि इस फॉर्मेट में ये बनता है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट होता है रूट a प्लस रूट बी। आप ये सीधे आइडेंटिटी को याद रख सकते हो कि रूट a प्लस बी प्लस रूट 4ab है, इसकी वैल्यू होती है रूट a प्लस रूट बी, और यहां इससे कंपैरिजन करके आप a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इस फॉर्मेट से x, यानी ये जो नंबर होगा आपके पास ऑलवेज आप इसको क्या ट्रीट करोगे a प्लस बी, और ये नंबर होगा इसको आप क्या ट्रीट करेंगे 4ab। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन रूट 37 प्लस रूट 114, इसका तो जस्ट अभी निकाला ना आपने आंसर, इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, ये आंसर आएगा रूट 26 प्लस रूट 11। ठीक है, ये आपके पास था। आप इसको देखो, आप इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन क्या आ गया रूट 26 प्लस रूट 11। चलो मैं आपको एक आइडेंटिटी और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, इसमें यूज भी होगी और वो आइडेंटिटी भी हमारा काम भी हो जाएगा। वो आइडेंटिटी आपके पास है, आइडेंटिटी नंबर इसको दे देते हैं हम लोग 4, और वो क्या है देखिए a प्लस बी, या फिर आप लिख सकते हो x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिए। यदि दो नंबर आपके पास हैं, क्या दो नंबर आपके पास हैं, तो दोनों नंबरों का सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट है वो इक्वल होते हैं दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे एलएचएस। देखिए एलएचएस साइड क्या होगी, ये आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर ऐसे देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए आप इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस इसको मल्टीप्लाई किया वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों अपोजिट साइन है और सेम नंबर है तो ये कट गए, कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास। तो आप यहां से इसको क्या लिखोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8 प्लस 7 और 8 माइनस 7, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया रूट 26 प्लस रूट 11, यानी इसको लिख सकते हो आप 15 अपॉन में रूट 26 प्लस रूट 11, 15 अपॉन में रूट 26 प्लस रूट 11। अब यहां इसमें ऑप्शन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है ना, 15 अपॉन में रूट 26 प्लस रूट 11 यदि आपके पास होता तो उसको टिक कर देते आप लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस नंबर का रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन में आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, यानी रूट 26 प्लस रूट 11 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा रूट 26 माइनस रूट 11। ठीक है, तो रूट हट जाएगा यहां से, तो आप देखो क्या लिखेंगे 15 अपॉन में रूट 26 प्लस रूट 11 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 26 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 26 माइनस रूट
11। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, देखो 15 इंटू √26 माइनस √11। और यहां देखेंगे तो यहां वापस देखिए, समझिए आप, a प्लस बी, ये मान लीजिए a हो गया और ये आपके पास क्या आ गया b, ये a माइनस और ये क्या हो गया b। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा a² माइनस b²। ठीक है, ये a² माइनस b², ये x y मान लो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई x² माइनस y² बनेगा, तो ये आएगा √26 का होल स्क्वायर, तो 26 माइनस √11 का होल स्क्वायर 11 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 15 इंटू √26 माइनस √11 अपॉन, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 15, ये कैंसिल आउट कर लिया, ये आपके पास कितना आ गया, √26 माइनस √ ये बन गया आपके पास। ठीक है, आप कर सकते हो ऐसे। तो ये आपके पास आंसर आया, तो आंसर में ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ये भी आपके पास डी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आपके पास एक आइडेंटिटी और देखिए, आप आइडेंटिटी कहेंगे उसको, अभी भी हमने देखा था कि भाई √a प्लस बी प्लस √4ab क्या आ रहा है ना, या इसको अलग फॉर्मेट में रख लेना चाहो तो ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो √a प्लस बी प्लस 2√ab, ये भी समझ सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या आया था, इसका सॉल्यूशन आया था बेटा आपके पास √a प्लस क्या आया था। ठीक है, ऐसे आप बात करेंगे इसकी कि √a प्लस बी माइनस, और रूट आ गया आपके पास और ये आ गया 4ab, तो आप इसको क्या लिखेंगे, √a प्लस बी और माइनस 2√ab। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको लिखेंगे √a √b। याद रहे ए बी पॉजिटिव नंबर है, ए बी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से आपके पास ये बन गया, देखो x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या आ गया x और ये आ गया y, तो क्या बनेगा x माइनस y का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे √x माइनस y, यानी √a माइनस √b और इसका होल स्क्वायर। अब देखो √a माइनस √b है, नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और रूट लेंगे, बस इतना ध्यान रख लेना, मोड √a और ये आपके पास आ जाएगा माइनस √b, यानी a बड़ा नंबर लेंगे और b छोटा। यदि आपने b बड़ा ले लिया, a छोटा लगाया तो मोड लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं देता है रूट। भाई पहले हमने पढ़ी थी वो, यही तो पढ़ी थी इनक्वालिटी, सॉरी आइडेंटिटी, x का होल स्क्वायर और उसका रूट ये होता है मोड x। यहाँ आपके पास पॉसिबल है कि नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर होगा तो मोड आ जाएगा इसमें, √a माइनस √b हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी इसका यूज करेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल देखेंगे इसके लिए भी सेम एज वही है, √37 माइनस √114। तो आपके पास ये क्या हो गया, फॉर्मेट में आ गया, √x प्लस माइनस √y, ये आ गया। तो आप इसको लिखेंगे √a प्लस बी माइनस √4ab, यानी x इक्वल टू क्या लेंगे, a प्लस बी और y इक्वल टू क्या लेंगे, 4ab, और देन वापस वही मेथड है, a प्लस बी और 4ab आ गया आपके पास, a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालने के बाद आप a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मोड √a माइनस √b और ये। ठीक है, इससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां इसके लिए यदि बात करोगे तो वही आपके पास a प्लस बी कितना है 37, फिर आपके पास 4ab कितना है 11,
144 ये आ गया। तो यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे तो आपके पास इसको सोल्व करेंगे, अंडरूट 30 ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडरूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और ये आ जाएगा अंडरूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 37 का होल स्क्वायर कर लो, 37 का होल स्क्वायर माइनस 1144, और इसको सोल्व करोगे तो अंडरूट ये आपके पास कितना आएगा, 37 को मल्टीप्लाई कर लो 37 से, तो ये आ जाएगा 9 4 और 25 1 और 9 और 11, तो ये आ जाएगा 1369 माइनस 1144, और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15, यानी a माइनस बी कितना, a प्लस बी कितना है 37, और a माइनस बी निकालोगे तो आपके पास है 15, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे a इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 11। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रूट 26 माइनस रूट 11। पॉजिटिव नंबर है तो मोड लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए मोड एक्स क्या होता है, अक्सी होता है, तो आप ही लिख सकते हैं। बट आपने इसको रूट 11 माइनस रूट 26 लिखने की कोशिश की तो मोड लगा के लिखेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वापस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम एस बिल्कुल डिटू ऐसे कैसे मेथड है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है 111 माइनस रूट 10800, कीजिए इसको, आप वही करेंगे। आप ये फॉर्मेट किसका है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस रूट वाई का। आप एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए प्लस बी, और जो कि लिखा जाएगा 111, ठीक है, और उसके बाद में y इक्वल टू लिखेंगे 4ab, और ये आएगा 10800, 10800। अब देखो, आप चाहें हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कोशिश करेंगे, देखो इसमें ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, ये ऑप्शन आप इसमें नहीं आएंगे दोनों, ये आप लिखेंगे रूट 75 माइनस 6, और ये लिखेगा रूट 5 माइनस 7, ठीक है, चेंज ऑप्शन। तो यहां देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब आपके पास वही a माइनस बी निकालोगे आप, a माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे, अंडरूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, अंडरूट 111 इसका होल स्क्वायर माइनस 10800 का होल स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर रूट, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1323 और मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 11 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 111 111 और 111, ये आ जाएगा 1 2 3 1, यानी आ जाएगा अंडरूट 1 2 3 2 1 माइनस 10800, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट, इसमें कितना हो जाएगा 1, क्या जाएगा 2, और 8 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये इधर से कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा 5, और ये कितना बच गया आपके पास 7 11 में से 10 गया तो 1521, 1521, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 39, कितना आ जाएगा 39। a प्लस बी इक्वल टू है 111, a माइनस बी इक्वल टू कितना है 39, दोनों का आप सम कीजिए तो 2a इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 150, a इक्वल टू कितना आ गया 75, और b इक्वल टू निकालेंगे तो 75 इसमें रखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे आप b इक्वल टू 111 माइनस में 75, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करके लिखिए आप 6 और ये 3, 36 आ गया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा आपके पास माइनस आ रहा है, माइनस 7 आप देख रहे हो, माइनस में देख रहे हो ना, ये माइनस में है तो माइनस के हिसाब से देखेंगे, माइनस में देखेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, इसके लिए बात करोगे कि रूट a प्लस बी माइनस रूट 4ab, इसका फॉर्मूला है ना, तो क्या आएगा आपके पास रूट a माइनस रूट b, ये कितना हो जाएगा रूट 75 माइनस रूट
और बी भी यानी 36 रूट 75 माइनस 6, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी कर लेना। कितना करोगे, रूट 75 माइनस 6, ये इसका आंसर होगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये एग्जाम्पल से भी ये समझ में आ गया। इस फॉर्मेट का यदि आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है तो आप आराम से उसका स्क्वायर रूट है एक्स प्लस रूट वाई की फॉर्मेट में या एक्स माइनस रूट वाई की फॉर्मेट में कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, एक्स को लेना है ए प्लस बी, वाई को लेना है 4ab, और वहां से आपके पास ए प्लस बी है 4ab है तो ए माइनस बी निकालिए। इस आइडेंटिटी का मैं यूज बता रहा हूँ, इसी का यूज करके आप कर रहे हो ना, तो इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, और साथ साथ स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं और इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो ए बी निकाल लीजिए और ए बी निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगी इस फॉर्मेट में मानने से वो होगी रूट ए, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और रूट बी और इसका मोड। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेम वही है। तो यहां देखो आपके पास थोड़ा सा अलग आ गया, रूट 54 माइनस 3 आ गया ना बाहर, माइनस 3 बाहर है, अंदर ले जाओ पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखो आप, तो इस फॉर्मेट में चेंज करोगे रूट एक्स माइनस रूट वाई की फॉर्मेट। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखेंगे रूट 54 माइनस, ये अंदर जाएगा तो रूट 3 अंदर जाएगा तो 9 जाएगा अंदर, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना हो जाएगा 72 और 27, क्या आ गया आपके पास 77 72। ठीक है, अब आप इसको क्या लेंगे ए प्लस बी, यानी x इक्वल टू 54 यानी a प्लस बी इक्वल टू 54, और ये क्या है y, और y इक्वल टू कितना है 4ab, और वो कितना है 2772। इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो है रूट a माइनस रूट b का मोड। ठीक है, ये हो आएगी आंसर इसका आंसर ये आएगा ना, डायरेक्ट आप याद रखिए यदि आप ये मानने वाले हैं तो ये आंसर मानना ए बी चाहिए आपने को, तो ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला यूज करोगे रूट, ये आइडेंटिटी आपके पास आ रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, कर लीजिए रूट 54 का होल स्क्वायर माइनस 2772, 54 का होल स्क्वायर करो, 54 इंटू 54 कीजिए आप 6 1 20 21, और ये आ जाएगा 0 और 2, और ये 25 एंड 27, ये 6 1 9 ये जगह अंडरूट 2916 माइनस 2772, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 4, और ये 4, ये फिर 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 12, यानी a माइनस बी कितना आ गया 12, a प्लस बी कितना है 54, और a माइनस बी कितना है 12, करो दोनों का सम, 2a इक्वल टू इधर करेंगे तो 6 और 6 66, a इक्वल टू कितना आ गया 33, b इक्वल टू कितना आएगा 33, इसमें रख लीजिए 54 माइनस 33, क्या आ जाएगा 1, और ये 2 21, a इक्वल टू कितना है 33, b इक्वल टू कितना है 21, इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 33 माइनस रूट 21। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसके लिए। ये ऑप्शन कौन सा आपके पास डी, रूट 33 माइनस रूट 21। तो इससे क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आप डायरेक्ट इस मेथड को आपके दिमाग में ये जम जाएगा। ए प्लस बी और उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है तो ए माइनस बी निकाल सकते हैं और दोनों नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है तो भी आप कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अनरूट, फिर रूट 1225 माइनस रूट 1000, ठीक है, ये दे रखा है। कैसे करेंगे आप इसको, अब देखो अभी तक आप लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे हैं तो रूट 1225 आ रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं दोनों नंबर पे रूट आ गया, माइनस आ गया। अभी तक हम देख रहे थे एक नंबर में रूट था, माइनस आए प्लस आए उससे कोई फर्क नहीं, दूसरा नंबर था आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा था, अब उल्टा हो गया अचानक से। ये रूट लेने से क्या होगा आपके पास, क्या आपको देखना पड़ेगा कहीं ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है ना, यानी रूट 1225 के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और ये आपके पास देखेंगे
35 का स्क्वायर रूट, इसका है स्क्वायर रूट 35 का होल स्क्वायर आएगा ना, रूट 125, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 35। ठीक है, ये 35 आ गया। तो आप क्या कहोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब पास वही वापस फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया, रूट थर्टी फाइव माइनस, अच्छा ये भी देखिए, रूट 1000। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसका सॉल्यूशन तो चलो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, जैसे गलतियां कहाँ होंगी। जैसे मे बी कोई बच्चा देखेगा रूट 35 माइनस रूट 1000। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसका रूट समझ लें स्क्वायर रूट होगा 1000 का 100, जो कि गलत है। हो सकता है 10 लिख दे, वो भी गलत है। भाई 10 लिख लिया, 35 माइनस 10 25, उसका रूट लिया, कितना आ जाएगा 5, वो गलत है ना आपके पास। तो आप ये थोड़ा याद रखो कि वो गलत है। हो सकता है मे बी आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 5, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा आप जो कर रहे हो वो सही है। कि कभी भी याद रखिए, जो एग्जाम पेपर सेट करता है, सेट करने वाला आपके दिमाग को रीड करता है। वो पहले से सोच लेता है कि आप क्या क्या सोच सकते हो, और वो सारे ऑप्शन वो डालता है। जो आप सोचोगे उसके मुताबिक जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को उसमें ऑप्शन में डालेगा। और ऑप्शन में डालेगा तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ऑप्शन में दिख रहा है, और दिखेगा तो क्या कहोगे आप, सही है। भाई आपके पास आप जो सोचो वो ऑप्शन में मिले ही नहीं, तब तो आप सोचोगे कि ठीक है हो सकता है मे भी अपना गलत है। बट आपने सोच गलत तरीके से रहे और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है, और वो आंसर यदि ऑप्शन में दिख रहा है तो हम क्या सोचेंगे, ये तो सोचेंगे जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो ऐसे वो हमारे माइंड से खेलते हैं। तो आप हमेशा थोड़ा ध्यान रखें, जो चीजें हैं वो परफेक्ट तरीके से याद रखें। मे भी हो सकता है आप ये कर दें, इसके ऑप्शन को देख के यही लगेगा कि आ गया ये 5। ऐसे ये भी एक संभावना बनती है। जैसे कुछ बच्चे इसको थोड़ा दिमाग लगा के लिखेंगे, जैसे रूट 1000 और ये आ जाएगा, इसका आप करोगे तो 10 और रूट और ये फिर 10 रूट 10 हो गया। 10 रूट 10 की बात करेंगे तो ये लिख दिया, इसको आप रूट 35 माइनस 10 रूट 10 लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, क्या करेंगे वो 35 माइनस 10 करेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। यानी आप 35 माइनस 10 और उसका रूट 10 लिखा हुआ है, तो यहां आप नहीं कह सकते भाई ये 25 होगा, ये गलत है आपके पास। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग को। भाई आपके पास ये अपने आप में एक पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी सब्ट्रैक्ट हो रही है इसमें, ना कि आपके पास ये अलग है ये अलग है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो इसके साथ है ये ऐसे थोड़ी है। 35 माइनस 10 और ब्रैकेट फिर रूट 10, देन तब तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और इसका मतलब तो ये है 35 रूट 10 और माइनस 10 रूट 10, समझ गए आप लोग। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई 35 माइनस 10 और रूट 10 है, इसको आप ऐसे लिख दोगे भाई 25 और रूट 10, ये आपके पास गलत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग को, ये गलतियां होती हैं। जैसे आप ये करोगे, इसका रूट लोगे, रूट लेते आपके आंसर दिखेगा भाई ये आ रहा है 5 रूट 10, कईयों को ये भी दिख जाएगा। हो सकता है वो इसको सेट कर दे, आंसर बी कर दे, ठीक। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको हमेशा ऑप्शन पे बाद में जाना है, पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होता है, मे भी किसी बच्चे को ये लगे कि ऑब्जेक्टिव का काफी इजी है क्योंकि 4 ऑप्शन है, आपको टिक ही तो करना है खाली। तो टिक करना है तो उससे टिक करने से काम चलने वाला है नहीं। आप भूल जाइए कि आपके पास ऑप्शन गिवन भी है क्या, यानी ये 4 ऑप्शन है ना। यदि आपको टाइम बढ़ाना है, बाद में देखना है, शॉर्टकट्स के ऊपर तो बाद में आना है, लेकिन आपको एक मिनट के लिए भूल जाइए, आपको याद भी है क्या, ये आपके पास थे ही नहीं, है ही नहीं। देन आप इसका क्या करोगे वो सोचो आप, और उसके प्रोसेस से आप सोल्व करने की एक बार कोशिश कीजिए, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। जो आंसर है वो देख लेंगे। तो इसको आप कैसे करेंगे, ये रूट कितना 35 माइनस रूट 1000, ठीक है 1000। अब आपके पास ये क्या है, रूट एक्स माइनस रूट वाई, फॉर्मेट बन गया। एक्स इक्वल टू क्या लोगे a प्लस बी, जो कितना है 35, वाई इक्वल टू कितना लेंगे 4ab, जो कितना है 1000। तो यहां से a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यह आ जाएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर 1225 माइनस 1000
ये हो जाएगा √225 और ये आ गया 15, यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना है 35 और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 15। ऐड कीजिए आप तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 50, a इक्वल टू कितना आ गया 25, b इक्वल टू कितना आएगा 10। a इक्वल टू कितना है 25, b इक्वल टू 10। इसकी जो वैल्यू आएगी √a माइनस √b इन √25 माइनस √10 यानी 5√10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको ऐसे कीजिए आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से कीजिए, टाइम कुछ ज्यादा नहीं लगता। आप ऑप्शंस में आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे, दैट टाइम पॉसिबिलिटी आपके ज्यादा ज्यादा गलत हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। देखने में तो ये एलसीएम एचसीएफ के लगते हैं, बट इनमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का रोल है, आप कॉरिलेट नहीं कर पाते हो, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिए। तो आपके पास एचसीएफ एलसीएम दिख गए, दिमाग में एक ही बात आती है एलसीएम एचसीएफ से कुछ होने वाला है, बाकी तो कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 72। एचसीएफ इक्वल टू 12, एलसीएम इक्वल टू 72। चलो जी, लिख लिया आपने, ठीक है। फिर बाद में क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 60, नंबर्स मान लीजिए ए बी है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60, देन वन ऑफ द नंबर विल बी, तब एक नंबर को क्या होगा वो निकालना है, नंबर निकालना है आपको। मेथड तो यही है, मैंने कहा आप लोगों को a प्लस बी गिवन है आपके पास और साथ में दे रखे हैं एचसीएफ और एलसीएम। अब नंबर निकालना है तो ए बी में से कोई एक वैल्यू चाहिए, तो आपको a माइनस बी तो चाहिए, और a माइनस बी निकालने के लिए आपको a प्लस बी और a इंटू बी इन दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए। समझ रहे मेरी बात, यानी a प्लस बी आपको गिवन है तो आपको उनका प्रोडक्ट, और a प्लस बी गिवन है तो आप a माइनस बी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या कि भाई आपके पास प्रोडक्ट कहां से आएगा। अब ये दे रखा है तो ऐसा तो है नहीं ये जबरदस्ती जानबूझ के दे रखा है, ठीक है ना, इसने जानबूझ के नहीं दे रखा। आपको पता है एक प्रॉपर्टी, आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे a इंटू बी होगा, वो कितना होगा 12 इंटू 72। ठीक है बेटा, 12 इंटू 72, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो हम इनको करते हैं सोल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए पहले आप क्या करेंगे, 12 इंटू 72 करीजिए, तो 72 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 4 इंटू करेंगे 72, आपके पास आ गया 4 6 8 8 6 4, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट भी दे रखा है और ये आपके पास सम। तो डिफरेंस निकाल सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा अनरूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आ जाएगा अनरूट, यहाँ आपके पास होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3600 माइनस इस जगह ये रखेंगे 4 इंटू 864, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3600 माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 6 और 24 5 2 और 30 स्क्वायर रूट, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 और 9 में 5 है 4 और इसमें 1 1, ये आ गया 12। ठीक है, इन नंबर्स क्या हो गए, a प्लस बी तो आ गया आपके पास 60 और a माइनस बी कितना आ गया 12, नंबर निकाल सकते हो ना, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा एफ बी, और ये 72, a इक्वल एफ बी होगा 2a होगा, नहीं आएगा ये आप कितना होगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 72, देखो इनका सम करोगे आप कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 72, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। ठीक है, रेस में रखिए b इक्वल टू निकालेंगे 60 माइनस 36 कितना आ गया 24। तो दो ऑप्शन आपके पास
अराइज हो गए यहाँ से 36 या 24। तो इनमें से दो नंबर ये होंगे जिनका एचसीएफ एलसीएम तो कितना होगा 12 और 72, और नंबरों का सम कितना है 60। तो इसमें ऑप्शन में तो बी दिया हुआ है, ये वाला 24 वाला दिया हुआ है, सॉरी 20, हाँ 4, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 36 ऑप्शन में है नहीं, एक नंबर पूछा था तो एक नंबर ये हो जाएगा आपके पास, दूसरा भी पता चल गया आपको 36 आएगा। तो आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी और उनका प्रोडक्ट दे रखा है देन a माइनस बी निकालिए और उससे b निकाल सकते हो आप। a माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है और प्रोडक्ट दिया हुआ है देन a प्लस बी निकालिए और तब a b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LCM of two numbers is 4, 9, 5 और their HCF is 5। तो आपके पास देखो सिंपल ही है, एलसीएम दे रखा है 4, 9, 5, HCF कितना है 5, सम ऑफ द नंबर्स इज 100, a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 100। देयर डिफरेंस, उनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, तो और भी सिंपल कर रखा है इसने, नहीं a माइनस बी निकालना है आपको। दोनों नंबर को प्रोडक्ट निकालिए, ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम 4, 9, 5 इंटू 5, या आपके पास इसको करोगे आप मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, 2 और 7, 4, फिर इसको इसमें लिखा क्या आएगा ना 5 और ये आपके पास 7, ठीक है 4, 8, ठीक है, ये प्लस बी आ गया और ये बी आ गया। चलिए आप a माइनस बी निकालना चाहोगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, अनरूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या आएगा रूट a प्लस बी 100 होल स्क्वायर माइनस 4ab, ab कितना हो जाएगा 2475, आ जाएगा रूट 10000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो देखो आ जाएगा 0, 2, 0, 3, 5, 1, 8 और 9, क्या होगा क्या 0 तो क्या 0, 3 तो क्या 9, ये 9, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 फिर 0, 9, 1, 8 और 9, क्या आ जाएगा रूट 100 और रूट लेते 10, तो आ जाएगा 10। ठीक है, यानी क्वेश्चन सारे किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड चल रहे हैं, ये चल रहे हैं कि आपके पास a माइनस बी या a प्लस बी इनमें से कोई एक दिया हुआ है और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन आप नंबर्स निकाल सकते हो। देखो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20, यानी दोनों नंबरों का डिफरेंस दे दिया, आपकी बार डिफरेंस दे दिया a माइनस बी दे दिया 20 और देयर प्रोडक्ट इज 6.25 टाइम्स देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस है ना इतने गुना है क्या उनका प्रोडक्ट है डिफरेंस से इतना गुना है, तो आप प्रोडक्ट यानी भी निकाल लीजिए कितना गुना है इसका, इतना गुना है 56.25 और इंटू 20 कर दो, ये कितना आ जाएगा 5 करो, करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट फिर 5 और ये 12 2 1 10, ठीक है 11 75, क्या आ जाएगा a माइनस बी। अब आपको निकालना फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर, पहले आप क्या निकालेंगे नंबर निकाल लो और एलसीएम निकाल लो, क्या कर रहा है बस यही तो करना है। तो नंबर निकालने का मतलब a प्लस बी निकालो आप लोग, a प्लस बी देखिए, तो आप a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा अनरूट फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होगा ना बेटा, ये आ जाएगा अनरूट 20 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 इंटू 1125, क्या आ जाएगा रूट
400 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, क्या जाएगा 0 0 और 45, ठीक है, तो जाएगा रूट 4900 और ये आपके पास आएगा 70। ए प्लस बी कितना आ गया 70, ए माइनस बी कितना है 20, तो इनका सम करोगे तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 90, a इक्वल टू कितना हो गया 45, b इक्वल टू कितना आ गया 70 माइनस 45 यानी 25। तो नंबर्स निकाल लिया आपने, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 45 और 25 दोनों को कॉमन निकाल लो, एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कर लीजिए मेथड आप यूज कर, 45 25 5 से कर लीजिए 9 और 5 फिर 5 कर लो 1 9 और ये 1 9 हो जाएगा 25 इंटू 9 225 ऑप्शन कैल्शियम में आ जाएगा 225, ठीक है। तो इस तरीके से आप को निकाल सकते हो, यानी आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डिफरेंस ने ले लिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट में कंडीशन दे रखी है कि टाइम इतने टाइम से वो इसका डिफरेंस का, तो ये डिफरेंस ले लिया और इसको इतने इस टाइम से इससे मल्टीप्लाई कर दिया 56.25 से, ये आपके पास आ गया ए बी, उनका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, डिफरेंस दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालोगे, दोनों नंबर्स को आप कैलकुलेट करेंगे, देन आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 40 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 40.625 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो देखिए ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कितना है 40, ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, कितने टाइम्स दे रखा है 40.625 240, कर लीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखिए, ये आपके पास हो जाएगा 0 को कीजिए 0 2, ये आपके पास 2 आ गया आपके पास है ना, और इसको किया तो 8 0, फिर आपके पास आ गया 5 और फिर आपके पास आ गया ये पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 1625 ये आ जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी आ गया। चलिए a प्लस बी निकालेंगे, कितना आएगा √ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab जगह रूट इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर प्लस 4 इंटू 165 रूट 1600 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 0 0 5 रूट आ जाएगा 0 0 1 और ये 8 90, ठीक है, कितना आ गया 90। तो दोनों का सम कितना है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 90 और a माइनस बी कितना है 40, कीजिए इसका सम करेंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 130, a इक्वल टू कितना हो गया 65, b इक्वल टू निकालेंगे कितना 90 माइनस में 65, b इक्वल टू कितना हो गया 25। पूछा गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, नंबर्स निकाल लिया आपने, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल सकते हो ना, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 25, 65 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 13 और 25 के हैं आपके पास 5 इंटू 5, तो कॉमन ही आ गया 5 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, जहां पे आपके पास सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो भी आप नंबर्स निकाल सकते हो, और डिफरेंस और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो भी आप निकाल सकते हो। मेरा आज का जो टास्क था वो ये था, आप लोग इन दो इनइक्वालिटीज को करेंगे कभी भी जब आपको ऐसी कंडीशन से दी हुई है, इन प्रोडक्ट दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ है तब आप सम निकाल सकते हो, और a माइनस बी इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। और ये दोनों आपके पास आ रही हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इनको इस फॉर्मेट में हमने देख लिया और इनका यूज़ कैसे किया इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखे। और नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज हम देखेंगे वो उसके क्यूब के फॉर्मेट में देखेंगे। और आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आए तो वो क्या होगा, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होगा। बाकी बची हुई आइडेंटिटीज को हम डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।